औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किनन्न लहुम फ़िल अर्ज़। कुरान मजीद के ये अल्फ़ाज़ जिनको मुसलसल सरनामा करार देकर गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा रहा है विलायत के मौजू के ऊपर। आज ये 8वां मरहला है, 8वीं तकरीर है और मैं अपने टूटे फूटे जुमलों के ज़रिए से कुछ बतलाना ये चाह रहा हूँ कि विलायत को समझा जाए। कुरान करीम में जहाँ तक आयात का मसला है बहुत सी आयतें मौजूद हैं और चूँकि बहरहाल वक्त बिल्कुल नहीं है, बहुत मुख्तसर वक्त है, लिहाजा फ़ौरन कल से बात को मिलाते हुए अल्लाह ने विलायत के सिलसिले को बाकायदा वाज़े तौर के ऊपर सूरह माइदा की 55 नंबर आयत में इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली कौन है? अल्लाह है। और कौन है? व रसूलुहु, और उसका रसूल है। और कौन है वली? और वो वली है कि जो नमाज को कायम करे और ज़कात को दे। बस एक एक जुमला हर उससे कहता हुआ, कौन तुम्हारा वली? अल्लाह तुम्हारा वली। अल्लाह वली का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा वली अल्लाह, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह वली। कलाम किसका है? ये कलाम किसका है? अल्लाह का, खुदा का कलाम है। तो जब कलाम खुदा का है तो कहना चाहिए था मैं तुम्हारा वली। भाई जब अल्लाह, भाई जैसे आप किसी को ख़त लिखते हैं, आपने ख़त लिखा, नीचे नाम लिख दिया गया, ऊपर थोड़ी लिखा जाता है कि मसलन मैं ये कहूँ कि मैं सैफ अब्बास, नहीं, जब तहरीर हमारी है तो गोया मैं हो गया। तो जब ये कलाम खुदा है तो फिर हो जाता मैं के ज़रिए से कि मैं तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, और वो वली कि जो नमाज कायम करता है, ज़कात रुकू में अदा करता है। परवरदिगार आलम ने यहाँ पर ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा वली हूँ, ये क्यों कहा कि अल्लाह तुम्हारा वली है? इस एक लफ्ज़ के ऊपर आप गौर फरमाइए और बात बिल्कुल क्लियर है। परवरदिगार आलम जब हम देखते कुरान मजीद में 55 नंबर सूरे की 5 नंबर सूरे की 55 नंबर आयत, और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा वली हूँ, मेरा रसूल तुम्हारा वली, और वो कि जो नमाज कायम करे और ज़कात रुकू में दे, तो बात बिल्कुल क्लियर थी। जब हम तहरीर में देखते तो जिसकी तहरीर थी
जिसका कलाम था वही वली हो जाता मैं से। यहां लफ्ज अल्लाह का इस्तेमाल क्यों हुआ? अल्लाह तुम्हारा वली, अल्लाह तुम्हारा वली। तो याद रखिए, परवरदिगार आलम अगर मैं कह देता, एक दो मरहले आपके सामने बयान करता चलूं। अल्लाह ने जब आदम की खिलकत के वक्त वो एतराज़ हुआ था कि परवरदिगारा तू किसको बना रहा है खलीफा, तो अल्लाह ने वहां पर क्या कहा ये ज़मीन पे खुरेजी करेगा? कहा नहीं, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। ठीक है। कहा ये इब्लीस ने कहा ये मिट्टी से बना है, हम आग से बना है। तो अल्लाह ने क्या कहा? इसको मैंने बनाया है। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को जवाब देने के बजाय कह देता कि भाई मैंने बनाया है, तुम लोग मानो सब। देखिए, मुतमईन किया जा रहा है। यहां परवरदिगार की तरफ से ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कि मलाइका से कह दिया जाए। उन्होंने क्या कहा कि ये खुरेजी करेगा, तो कह दिया जाता मेरा है, मेरा ऑर्डर मानो। इब्लीस ने कहा था, अच्छा अगर अल्लाह ये कह देता इब्लीस से कि ये मिट्टी से, जब इब्लीस ने कहा ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बनाऊं, तो अल्लाह कह देता चलो कल तक मिट्टी पस्ती आग बुलंद थी, आज से आग बुलंद, मिट्टी बुलंद हो गई, आज से मिट्टी। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा इसको मैंने बनाया है। यानी परवरदिगार आलम हमेशा मुतमईन करना चाहता है। भाई मैं बहुत छोटी सी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। यहां से मैं बैठा हुआ कोई बात कहूं, आप कोई एतराज करें, मैं कहूं मैंने पढ़ दिया है, तो मैं मिंबर पे आकर बैठ गया तो मैं जो दिल चाहे पढ़ दूंगा? ये नहीं हो सकता है। आपको मुतमईन करना पड़ेगा, मुतमईन करना पड़ता है कि भाई क्या रीजन है, कहां से लाए, कौन सी आयत, क्या माना, क्या तर्जुमा, मुतमईन कीजिए। तो बस याद रखिए, अगर परवरदिगार कहता कि मैं तुम्हारा वली हूं, तो वही हाकिमियत हो जाती कि नहीं मैं हूं। अल्लाह चाहता था कि ये मैं ना कहूं, बल्कि कहूं अल्लाह है तुम्हारा वली। अब जब अल्लाह को समझने की कोशिश कीजिएगा तो अल्लाह कहते किसको हैं? अल्लाह होता कौन है? अल्लाह की मंजिल क्या है? तो फिर याद रखिएगा, जब अल्लाह की तरफ बढ़े तो पता चला अल्लाह वो है कि जो हन्नान हो, मन्नान हो, दयान हो, मुस्तान हो, जलील हो, जमील हो, वकील हो, कफील हो, कदीर हो, कहार हो, जब्बार हो, तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद हो। तो कुदरत बतलाना चाहती थी कि मैं तुम्हारा वली नहीं, ये सिफात विलायत के लिए है। जिसमें सिफत मिल जाए वही विलायत हो जाएगी। भाई देखिए, अब इससे ज्यादा वाज़ेह कलमा क्या होगा? अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत। अब साहब वो बात जो आती है कि मौलाए कायनात, तो भाई आकर देखो तारीख में सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिखा है कि ये मौलाए कायनात की शान में आयत नाजिल हुई है। तो कलमा तो पूरा है। अब क्या तुमको पढ़ा के बताया जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की विलायत? इसका मतलब कलमा जो है वो शहादतैन तस्निया का नहीं आएगा, बल्कि जमा का सीगा, अल्लाह उलूहियत का, रसूल की रिसालत का और अली इब्न अबी तालिब की विलायत का कलमा, तब कलमा मुकम्मल होगा। इसलिए परवरदिगार आलम ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा वली है, ताकि अब जो भी मसनद विलायत पे, मनसब विलायत पे आए, पहले वो अपने मेयार को चेक करवाए कि उसके अंदर क्या क्वालिटियाँ हैं, उसके अंदर क्या खुसूसियतें हैं। अरे सिफात तो सब ले सकते हैं। कोई 4 को रिज़्क़ दे के राज़िक़ बन सकता है, कोई 3 किताबें रट के आलिम बन सकता है, कोई 2 सच्ची बातें कह के सादिक बन सकता है, कोई किसी पे रहम करके रहमान बन सकता है,
है, कोई किसी को ज्यादा अता करके रहीम बन सकता है। भाई सब बन सकते हैं कि साहब बड़े राज़िक हैं, 10 को रिज़्क़ देते हैं, बड़े आलिम हैं, 4 किताबें रटे हैं, बहुत अच्छे हैं, फला मकाम पे फला शख्स के ऊपर रहम कर दिया। भाई सब हो सकता है, लेकिन कुदरत ने कहा सारी सिफतें ले सकते हो, लेकिन 2 खुसूसियतें ऐसी हैं वो कोई नहीं ले सकता। वो कौन सी हैं? कि मौत भी कब्जे में हो, हयात भी कब्जे में हो, ये सिर्फ अल्लाह के पास है। लिहाजा कहा अब जिसको वली बना कर भेजेंगे उसके कब्जे में मौत भी होगी, हयात भी होगी, ठोकर मारेगा तो जिंदा कर देगा, नमाज पढ़ाएगा तो मर जाएगा। बस मैंने ज्यादा आयतों को टच ही नहीं किया। और इसी से पहले वाली आयत 54 नंबर आयत सूरह माइदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन। पूछिए जाकर किससे मुताल्लिक़ आयत है? ये सब विलायत के मनसब को बयान कर रही हैं। वली वो होगा जिसका कसीदा कुरान पढ़े। और किया आपने, मैंने कल क्या कहा था आगा शिराजी के हवाले से कि उन्होंने जब अली फिल कुरान लिखी, कहा 700 आयतें तो मैंने निकाल ली है, और अगर मैं सारी अहले सुन्नत के माखज़ उनकी किताबों से, हमारी किताबों से नहीं, 700 आयतें, कि अगर हम सारी किताबें इकट्ठा करते तो हो सकता हो 1000 तक पहुंच जाएं। फ़ज़ाइल अली में, मदह अली में, मदह अहले बैत में आयतें, और अगर शियों को भी मिला लिया जाए तो 2000 बन जाएंगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि विलायत का मनसब कोई इतना छोटा मनसब नहीं है कि यूं ही दे दिया जाएगा। लाजिम है जिसको मनसबे विलायत दिया जाए पहले कुरान से कसीदा पढ़वाया जाए, उसको विलायत का मनसब दिया जाए। अब उसके बाद एक एक लफ्ज़ के ऊपर ये एक मरहला हो गया। मैंने कहा 3, अल्लाह, रसूल और ज़कात देने वाला। फिर उसके बाद आइए चौथा सूरा, सूरह निसा, आयत का निशान 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। किसकी इताअत करो? अल्लाह की इताअत करो। और किसकी इताअत करो? रसूल की इताअत करो और साहिबाने अम्र की। आप फिक्र करके देखिएगा, ये बिला फसल का मामला है। कल इसमें मैंने एक इशारा किया था, उसी इशारे को आज मुकम्मल किए देता हूं। इताअत का लफ्ज 2 है, 2 दफा लफ्ज इताअत इस्तेमाल हुआ। अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वह अतिउर रसूल, और रसूल की। तो इताअत के 2 लफ्ज हैं और करवाई कई की इताअत जा रही है? अल्लाह, रसूल और साहिबान अम्र। पहले एक जुमला कहता चलूं, जब साहिबान अम्र की तशरीह करने सब बैठे तो लिखने बैठे कि साहिबान अम्र से मुराद वो हैं कि जो हुकूमत कर रहे हों, जो उस वक़्त इख्तिदार में हों, जो उस वक़्त हुकूमत में हों। तो मैं कहूँगा अगर हुकूमत करने वाले की इताअत वाजिब है तो फिर आज परेशानी क्यों है? इसका मतलब ये है कि जो साहिबान अम्र है वो कोई और है, वो हाकिम नहीं है। और मैंने क्या जुमला कहा था कल, जो कहा था आज उसी को बदल रहा हूँ। अल्लाह की इताअत करो, अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतिउर रसूल, रसूल की इताअत करो, व अतिउ उलुल अम्र। नहीं, अल्लाह और रसूल इनके बीच में तो लफ्ज़ इताअत आया, लेकिन रसूल और साहिबान अम्र के बीच में लफ्ज़ इताअत नहीं आया। रसूल और साहिबान अम्र के बीच में लफ्ज़ इताअत नहीं आया। ए परवरदिगारा, जब अल्लाह के लिए इताअत का लफ्ज़ है, रसूल के लिए इताअत का लफ्ज़ है, तो साहिबान अम्र के लिए भी इताअत का लफ्ज़ होना चाहिए था। यहाँ से क्यों हटा लिया? तो अजब नहीं निदाए कुदरत आए, तुझको नहीं मालूम साहिबान अम्र जो हैं वो बिला फसल हैं रसूल से, तो मैं क्यों इताअत रख के फासला डालूं? लिहाजा जो रसूल की इताअत है वही साहिबान अम्र की इताअत। मरहला है एक एक, और गौर कीजिएगा एक एक लम्हे के ऊपर और फिक्र की मंजिल पे आप समझे। उसूल दीन, फरूए दीन सब बहुत सुनते हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे। दीन की जड़ें कहें, दीन की शाखें कहें हैं,
सब सुन रहे हैं ना? ये जड़ शाख, कभी इसको समझने की कोशिश की, बहुत तवज्जो कीजिएगा। देखिए कुछ मैं पिछला ला के जो मैंने तीसरी तकरीर में और चौथी तकरीर में कहा था उसी से ला कर, जड़ क्या है? जड़ तौहीद, आदिल, नबूवत, इमामत, क़यामत। शाख क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, खुम, ज़कात, जिहाद। ठीक, ये जड़ है, ये शाख है। देखिए एक चीज़ आप बहुत तवज्जो कीजिएगा, जड़ कभी आपने देखी है? जड़ नज़र आती है? जड़ छुपी होती है? तो जड़ जब छुपी होती है, एक एक जुमले पे गौर कीजिए, जड़ जब छुपी होती है तो फिर तौहीद आपके यहाँ नज़र आती है? तौहीद नहीं, अदालत नहीं, ये चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती हैं, ये सिर्फ अकीदे में है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, जड़ नज़र नहीं आती, शाख नज़र आती है। शाखें नज़र आती हैं, जड़ नज़र नहीं आती। तो जो जड़ होती है वही अकीदा है जो नज़र नहीं आता, और जो शाखें हैं वही नज़र आती हैं, तो वही आज़ाओ जवारे से अमल नज़र आता है। आज़ाओ जवारे से अमल नज़र आता है कि नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया, ज़कात दी, खुम्स दिया, ये सब नज़र आ रहा है। तो शाख नज़र आएगी, शाख नज़र आएगी, अकीदा नज़र नहीं आएगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, अब एक एक जुमले पर गौर कीजिएगा। अब जड़ को न सींचिए, जड़ को न सींचिए, न सींचिएगा तो अब फल नहीं आएगा। जड़ को नहीं सींचा जाएगा तो फल नहीं आएगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, जड़ को सींचिएगा तो बेहतरीन फल निकल के आएगा, बेहतरीन फल उसके अंदर आएंगे। बहुत तवज्जो कीजिएगा, कसम खुदा की बात से मिलाने जा रहा हूं। जड़ को सींचिए ताकि बेहतरीन फल नजर आए। तो इसीलिए तो हम जड़ को सींचते रहते हैं, कभी या अली कह के जड़ को सींचते हैं, कभी या हुसैन कह के सींचते, ताकि जितना जड़ सींचती जाएगी उतना ही फल निकल के आते चले। अच्छा, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है ना। जड़ के बगैर सब निज़ाम है। देखिए जड़ के बगैर क्या होता है। ऐसा कीजिएगा, ये हमारे क्या चौराहे पे आइए, वहाँ उससे कहिए कि कुछ हमें सजाने के लिए आर्टिफिशियल शाखें दे दो, है शाखें दे दो। वो कह देगा हाँ ठीक है, हम आपको दिए देते हैं। शाखें प्लास्टिक की दे दे, वो लगा ले, हैं ले आइएगा, लगा लीजिएगा। जाइए महीने 2 महीने बाद कहिए भैया ये तुमने शाखें तो लगाई थी, इसमें फल अब तक नहीं आया। भैया ये शाखें तो तुमने लगाई थी, इसमें अब तक फल क्यों नहीं आया है? तो पता चलेगा कि ये शाखें साहब जो हैं ये आर्टिफिशियल शाखें हैं, इसमें फल नहीं आता है। मैं कहूँगा ये आर्टिफिशियल क्या है, क्या इसकी जड़ नहीं है? तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहते हो उसूल फुरूए दीन को बख्शवाया जाए तो पहले उसूल दीन को मानो, और जब तक उसूल दीन में विलायत अली को मानोगे नहीं तब तक जड़ मजबूत नहीं होगी। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी तो शाखें तो लग जाएंगी लेकिन फल कभी तुमको नजर नहीं। फल तुम उन आर्टिफिशियल शाखों को लगाए रहो, फल कभी नहीं मिलेगा, है फल कभी नहीं मिलेगा। तो अब बताते हैं क्या मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़। अब
क्या मिलेगा तुमको? वो सब चले जाइए। विलायत अमीरुल मोमिनीन, उसके बगैर उसूल दीन है ही नहीं। मैं जाऊंगा तो कितना टाइम लग जाए, कितनी मजलिसें चाहिए, तो सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, छोटी छोटी सी बातें कह के हैं। रवायत में मिलता है, पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने फल दे दो आपको ना, फल चाहिए? फल चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, फल सबको चाहिए। अब फल देने जा रहे हैं। अल्लाह ने आसमान पे 70,000 फरिश्ते खल्क़ किए हैं। 70,000 खल्क़ किए। काहे के लिए? इबादत के लिए नहीं, अपनी हमद सना के लिए नहीं, एक एक लफ्ज़ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पढ़ा हुआ है। 70,000 फरिश्ते खल्क़ किए हैं, और वो 70,000 फरिश्तों का सिर्फ एक काम है, वो अली और अली के चाहने वालों के लिए दुआ करते रहते और दुश्मन अली के लिए बद्दुआ करते रहते। ये है दुआ, यही है आपका फल, यही है आपका फल है कि जब आप मवद्दत अली, विलायत अली इब्न अबी तालिब उससे वाबस्ता रहते हैं, तो फिर उसके बाद आपके लिए फल। और याद रखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं किस कश्मकश में यशरा पढ़ रहा हूं। जब 1996 में मेरे चचा का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद जब 97 में पहला अशरा पढ़ने आया, मुझे इतना ज़्यादा भारी नहीं लगा, मजलिसें पढ़ ली। लेकिन इस साल जिस तरीके से लोग दुश्मनी पर आमादा हैं, हमारी दुश्मनियों ठीक है, मैंने कभी आज तक किसी के सामने बात नहीं की, लेकिन इतना हक है मेरा कि मैं कह सकता हूं आपसे भी अपनी बात। जितने मेरे नाजरीन देखते हैं उन तक बात, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग देख रहे होंगे इस मजलिस को, मैं उन सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि फिक्र करिए, यहां जो मजलिसें हो रही है, मैं मौला से दुआ करके बैठता हूं, क्योंकि मेरा जहन यहां नहीं होता, जब मजलिस पढ़ता हूं जहन बाहर होता है। क्या क्या हरकतें नहीं की गई। ये तकी साहब का इमाम बाड़ा है, बुजुर्गों से जो जवान है ना, उनसे कह रहा हूं, बुजुर्गों से पूछो कि कितने साल कदीमी अशरा है यहां का, कितना कदीमी अशरा है, कितना कदीमी अशरा है, कितना कदीमी इमाम बाड़ा है। यहां मुमताजुल उलमा सैयद मोहम्मद साहब क़िबला, मेरे दादा, यहाँ कटरे की मुमताज़ शख्सियत बाक़रुल उलूम, खानवादा बाक़रुल उलूम की सैयद अहमद साहब, जो इशारों वाली मजलिसें होती थी, इशारों वालों के नाम से जानते हैं। देखिए इत्तेफाक से एक साहब बैठे हुए हैं जिनकी उम्र मैं समझता हूँ 65 से 70 साल की है, वो कह रहे हैं हाँ मैंने सुनी है, इशारा कर रहे हैं, वो इशारों वाली मजलिसें। उसके बाद सरकार सैयदुल उलमा। और आज अफसोस की बात यही है कि इमाम बाड़े के नाम को, मैं कसम खुदा की मैं बता रहा हूं, मैं मिंबर पे बैठा हुआ हूं, आज 8 है, और मैं इसीलिए आज आका अबुल फजल अब्बास को हाजिर और नाजिर जानकर गुफ्तगू कर रहा हूं, क्योंकि कल ना हो जाएगी। आप लोग क्या, मैं आप लोगों से कुछ बताता नहीं हूं, नोटिस पे नोटिस मेरे पास भेजे जा रहे हैं, समझ गए आप। हमारे घर के ऊपर तहसील के लोगों को भेजा गया कि इनका घर सील कर दो, कुर्की कर दो। वो तो कहिए मेरे पास ना कोई जायदाद है मेरे नाम पर, और ना ही मेरे नाम पर कोई घर है, मेरे बाप का घर है जिसमें बहुत से लोग हिस्सेदार हैं। इस तरीके से दुश्मनी की जा रही है। कुछ हमारे भी असर हैं, हमारे भी ताल्लुकात हैं। हमने भी लोगों से मालूम किया कि भैया ये क्या है, क्या सीए के एहतजाज में जाना इतनी बड़ा गुनाह हो गया था? कहा साहब वो तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कुछ आपके लोग हैं वो ये सारा काम करवा रहे हैं। तो ये मुझको मालूम है, हमारी कौम ने अगर तरक्की की है तो सिर्फ मुखबिरी में तरक्की की है, सिर्फ मुखबिरी में तरक्की की है। आज अपना एक बेहतरीन
मर्तबा और रुतबा बनाते हैं मुखबरी करके। याद रखो, मैंने कल भी कहा, आज भी हजरत इमाम बाड़े किसी के बाप दादा के नहीं होते हैं। इमाम बाड़ा जैसे मस्जिद जब बन गई तो अल्लाह का घर हो गई, इमाम बाड़ा जब बन गया तो फिर वो मौला का हुसैन का है। अब वहाँ मजलिस होगी या नहीं होगी इसमें किसी की हैसियत नहीं है जो मजलिस को रोक सके, बल्कि मजलिसें जो है वो मौला करवाएंगे। अगर वो चाहेंगे तो मजलिस होगी। अज़ादारान इमाम मजलूम, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। मुझसे कहा गया, आया मौलाना आज़ादारी के लिए आप नहीं निकल रहे। मैं खादिम हूं कौम का, जितनी खिदमत करता हूं सबको मालूम है और सब हमारी खिदमत को देखते हैं, और किसी पर जिताता नहीं हूं। बहुत गौर कीजिए, किसी पर जिताता नहीं हूं। हमने जो किया सारी चीज़ें सब सामने है, पूरी कौम के सामने है, चाहे हिंदुस्तान के सारे मोमिनीन जानते हैं कि किस तरीके से। अगर चांद कमेटी का मसला है तो आज जो कमेटियां बना बना कर दिखा रहे हैं उनसे पूछिएगा 20 साल पहले 25 साल पहले तुम कहां थे? हैं? हमने अपनी कौम के लिए खिदमत करना फर्ज समझा है। हम उस वक़्त भी खिदमत कर रहे थे जब चांद कमेटी एक मामूली सी हकीर सी समझी जाती। अब चांद कमेटी में क्या कोई सरकार से इमदाद मिलने लगी? क्या सरकार डोनेशन देने लगी? जिसको देखिए, कसम खुदा की मैं ये बात कह रहा हूं दावे के साथ, मौलवियों को चांद की तारीख नहीं मालूम होती थी। जब फोन करके पूछो भाई आज तारीख है, कहना अच्छा आज 29 तारीख है, आज चांद देखें। चांद की तारीखें नहीं मालूम होती थी। आज ये सिर्फ फितने में, और ये फितना है सब जानते हैं, ये फितना है, उस फितने को उभारा जा रहा है। मैं कहता हूं खिदमत करना था, आओ करो खिदमत। और हम यही कि आज़ादारी के सिलसिले में मैं कोई भी मौजू हुआ मैं उस वक़्त आज़ादारी में उठा। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे बुजुर्ग कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ मीटिंगें हो रही हैं, मुझे क्या ज़रूरत थी? हम जिस डिबेट में टीवी की गए, हम जिस प्लेटफॉर्म पे गए, हमने यही कहा कि जो हमारी आज़ादारी है उसको उस कोरोना के तहत जो पाबंदियां उसके तहत मद्देनज़र रखते हुए हमको इजाज़त मिलना चाहिए। ये सारी बातें मैंने कही और आखिर में मैंने ये भी कहा कि चूंकि हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं हम उनके साथ हैं। हर एक नहीं जा सकता, हर एक मीटिंग में नहीं बैठ सकता, हर एक बात नहीं कर सकता। जो जा रहे हैं जाएं, जाने के बाद बात करें। एक जुमला बहुत कड़वा कहने जा रहा हूं, करेला इसके आगे फेल हो जाएगा, समझ लीजिएगा, करेला फेल होगा। हमने उस वक्त अपने कदमों को आगे बढ़ाया जब कोई नहीं बढ़ाया। जब बढ़े कदम तो हमें क्या जरूरत है? हमें नाम नहीं चाहिए, नमूद नहीं चाहिए, नाम और नमूद नहीं चाहिए। बिल्कुल हम कादिम हैं। मैंने कई साल पहले भी कहा था कि मेरी नजरों के सामने जनाब गुफरा माप की कब्र, पोते की कब्र है, जनाब गुफरा माप के पोते सईद तकी साहब की कब्र है, और उनके बेटे इब्राहिम साहब कब्र, और इत्तेफाक से उन दोनों के बीच में इतना है कि उसमें मेरी कब्र बन सकती है। वहां कब्र अपनी देख रहा हूं, जाऊंगा वहीं। लिहाजा कभी भी इमाम जमाना की इस गुलामी कोई धोखा नहीं करूंगा। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से मकाम हैं, कभी भी हमने आज़ादारी को, दीन को, शियत को अपनी तरक्की का जरिया नहीं बनाया, अपने ताल्लुकात नहीं बनाए। एक जुमला कह के बात को खत्म कर रहा हूं। बहुत दिल जला हुआ है, मैं हाजिर नहीं हूं, मैं बिल्कुल, हमारे पास भी नोटिस आया था कानून के तहत, बिल्कुल। और मैं आपके जरिए से ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही बिल्कुल 100% सही कही है। मैं सुप्रीम कोर्ट की एक लफ्ज़ की तायीद कर रहा हूं। क्या तायीद? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कल कोरोना फैल जाएगा तो यही मीडिया हमको मोरद इल्जाम बना देगी, और अगर सिर्फ हम आज़ादारी कर रहे होते तो हम गनीमत था। आज़ादारी
हिंदुस्तान की हर कौम करती है। तो फिर जुलूसों की, अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर जुलूसों की इजाज़त दें तो फिर पूरे हिंदुस्तान की इजाज़त चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान में लाखों जुलूस उठेंगे। और सही बात है, ये कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और मैं ये समझ रहा था कि इस वक्त आज़ादारी के सिलसिले में चूंकि कई तरह की मुश्किलात हैं, हुकूमत की गाइडलाइन है, अदालत के फरमान हैं। भाई 2 दिन पहले यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हुकूमत क्या कर रही है, इतना कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, जान का तहफ़्फ़ुज़। मैं काहे के लिए झूठ बोलूं, हम मौला के चाहने वाले मानने वाले हैं। मैं सारे मौलवी मजलिसें पढ़ रहे हैं, सब ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूछिए मौलवियों से मुसाफिया कर रहे हो? मौलवियों से पूछिए मुसाफिया कर, हम भी नहीं करते मुसाफिया। डर सबको है कोरोना का, अकीदत अलग है मजबूत, कोरोना का डर सबको सता रहा है। कोई मौलवी जो ऐसा नहीं कि साहब वो मुसाफिया कर रहा हो और सारी चीज़, तो हर चीज़ का है। तो मैंने क्या देखा कि हुकूमत की गाइडलाइनें आ रही हैं, अदालतों के फैसले आ रहे हैं, मुआशरे के अंदर कोरोना को लेकर बेचैन है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज़ादारी के लिए आगे बढ़ूं और फिर हमको कुछ कदम पीछे हटाना पड़े, क्योंकि हमको याद है, आप जाकर देखिए, आज से दिन जोड़ लीजिएगा कायदे से, आज से ठीक 10 महीने पहले, आज से ठीक 10 महीने पहले हमारे बुजुर्ग ने हमको नसीहत की थी, देखो याद रखो, जब कदम आगे बढ़ाना तो पीछे कभी ना हटाना, पीछे कभी ना हटाना। तो हम अपने उस बुजुर्ग की बात को गिरा बांधे हुए हैं कि भैया जब कदम आगे बढ़ जाए तो पीछे हटे ही नहीं, और अगर पीछे हटना हो तो भी आगे क्यों बढ़े। अज़ादारों, ये दिल खिदमत करो, समझ गए, खिदमत, क्योंकि वादा है जब हम किसी मजहबी इदारे में जाते हैं और उसके बाद हौज़ात इल्मिया में जाकर दर्स लेते हैं और इस लिबास को पहन लेते हैं और रुकूम शरइया उनको हमारे ऊपर सर्व किया जाता है, तो फिर हम नहीं होते हैं, इमाम ज़माना के एक कादिम अदना ग़ुलाम और सिपाही बन जाते हैं। तो लिहाजा वो अमल करो कि जो इमाम ज़माना की मर्ज़ी के मुताबिक हो। आका राज़ी रहें। अज़ादारों, ये कुछ बातें थीं, लिहाजा मैं आका अब्बास के हवाले से अपनी बीबी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी बारगाह में लाखों नाज़रीन के सामने हाथों को जोड़कर यही माज़रत कर रहा हूँ। हमारा जहन काबू में नहीं था इतनी मुश्किलात की वजह से, वारंट, नोटिस, मुकदमे, सब कैसे हमने इन मजलिसों को पढ़ा, जहन हमारा कहाँ रहा, मिंबर पे मैं रहा, क्या कहता रहा मुझको नहीं मालूम। बीबी ख़ताएँ सहो, सबसे मुमकिन है, मेरी जो भी ख़ता हो सहो माफ़ करिएगा। हक़ अज़ा नहीं अदा हो सका, हक़ मजलिस नहीं अदा हो सकता, मुश्किलात हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। और मैं हर बात बार बार नहीं कहता हूँ, बस एक दफ़ा आपसे पहुँचा, बस बीबी से माफ़ी मांग ली, बीबी से माजरत कर ली, अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बीबी से कह दिया। और यकीनी तौर के ऊपर कोई समझे या ना समझे, शहज़ादी ज़रूर समझ रही है। और आज चूँकि हमको जो पुरसा देना है वो भी बीबी ही को देना है। एक शख्स था, नजफ़ का ताजिर, जाता था रोज़ इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए, इमाम हुसैन की रोज़ ज़ियारत करता था और हर शब जुमा जनाब अब्बास की ज़ियारत को जाता था।
एक दिन सोया, ख्वाब में देखा, शहजादी आई हैं उसके ख्वाब में, कहती हैं कि तू मेरे बेटे की ज़ियारत को नहीं जाता रोज़? उसने कहा बीबी मैं रोज़ जाता हूँ आपकी बेटे की ज़ियारत को। कहा नहीं तुम रोज़ नहीं जाते हो मेरे बेटे की ज़ियारत के लिए। कहा मैं रोज़ हुसैन की ज़ियारत करें? कहा हुसैन मेरा बेटा नहीं है, वो तो रसूल का बेटा है, मेरा बेटा तो अब्बास है। आका अबुल फजील अब्बास, उनको बीबी ने कहा ये मेरा बेटा है, तुम अब्बास की इजाज़त के लिए नहीं आते। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बस अब इसके आगे तो कुछ कहने की गुंजाइश भी नहीं रहती कि आज का पुरसा जो है वो शहजादी फातिमा ज़हरा को देना है, उनके बेटे का पुरसा जिस अब्बास को कहा। और दूसरा मकाम वो है कि जब पैगंबर पूछेंगे बीबी ये मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे पास है क्या, हुसैन पे रोने वालों को कैसे बख्शवाओगी, तब भी बीबी फातिमा ने यही जुमला कहा, बाबा हमारे बेटे के कटे हुए हाथ, हमारे बेटे के कटे हुए हाथ। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये वो मंजिल है जिस मंजिल को आपके सामने बयान करना है। बहुत इत्मीनान से आका के मसाइब पढ़ूंगा, चूँकि मैंने वाक़यात पढ़े हैं और उन वाक़यात में ये मिलता है कि जहाँ भी आका अबुल फज़ल अब्बास का जिक्र होता है वहाँ इमाम ज़माना तशरीफ़ लाते हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब अब्बास, क्या अज़मत है, क्या मर्तबा है। अल्लाह अकबर। आमादा किया गया सिफ़ीन के मैदान में, एक बहुत बड़ा बहादुर था, मौला इत्मीनान चाहते थे, इत्मीनान चाहते थे कि मैंने जो दुआ की है कि करबला में मेरी तरफ से कोई जान निसार करे, तो उसके लिए सिफ़ीन के मैदान में 10 साल या 12 साल के आका अबुल फज़ल अब्बास चेहरे पे नकाब लगाया और नकाब लगाने के बाद भेज दिया। इब्न शास एक बहादुर था जो 10,000 से अकेले मुकाबला करता था, 10,000 से अकेले मुकाबला करता था। वो कहने लगा, उधर माविया ने कहा इब्न शास से जाओ इसका सर काट के लेके आओ। इब्न शास कहने लगा माविया तेरा दिमाग तो सही है, मैं 10,000 से अकेले मुकाबला करता हूं और ये एक लड़के के सामने तो मुझे भेज रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी तौहीन है। कहने लगा कि अच्छा भी कोई जाए, कहना सबसे छोटे मेरे लड़के को भेज दो, वो इसका सर ले आएगा। इब्न शास ने अपने लड़के को भेजा, सबसे छोटे लड़के को भेजा, आया, उसका सर कलम किया काबुल फजल अब्बास ने। उसके बाद रवायात में मिलता है कि उसके 7 बेटे थे, 7 बेटों को वो भेजता रहा, 7 बेटे आते रहे और जनाब अब्बास उसके सर कलम करते रहे। और तारीख़ ने लिखा, रावी ने लिखा कि अब्बास की अज़मत और जलालत का आलम यह था कि आका अबुल फज़ल अब्बास के कदम तक नहीं अपनी जगह से हिल रहे थे। सिफ़ीन का मैदान कदम तक नहीं हिलाए और सबको वासिल जहन्नम पे। अब उस माविया की फ़ौज में, उस जंग मैदान के सिफ़ीन के मैदान में एक कोहराम बर्पा हो गया। ये कौन है? वो जिसके 7 बेटे उसकी नजरों के सामने कत्ल हो गए, तड़प गया। एक दफा भाला संभाला, तीर उठाया, तलवार उठाया, सारे असलहों के साथ आया और आने के बाद अब्बास के ऊपर झपटा। जैसे ही झपटा, आका अबुल फजल अब्बास ने एक वार किया, वो सर से 2 टुकड़ों में होता हुआ जीन तक बढ़ गया, आधा इधर गिरा, आधा उधर गया। अब तारीख ने लिखा जुमला है कि वो आलम था सिफ़ीन के मैदान का कि कोई सांस तक नहीं ले रहा था। ये शुजाअत का आलम था मेरे मौला अबुल फजल। बस जैसे ही मेरे मौला ने मंजर देखा, फौरन कहा मेरे लाल को बुलाओ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। यहीं से आका अबुल फजल अब्बास की शुजाअत की धाक पूरे अरब में बैठी हुई थी, नकाब पड़ी थी, लेकिन लोगों ने मालूम कर लिया कि कौन है। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये अब्बास, क्या अज़मत अब्बास की बयान की जाए, क्या मर्तबा बयान किया जाए। बस इतना जुमला काफ़ी है कह देना कि बीबी ने आका अबुल फजल अब्बास को अपना बेटा कहा और हर मासूम ने
आका अबुल फजल अब्बास का कसीदा पढ़ा, मेरे चचा मेरे चचा मेरे चचा। और आज जो मैंने अभी कहा कि कुछ वाक़यात से बात सामने आती है कि इमाम ज़माना को पसंद है, क्योंकि वक्त नहीं वरना मैं पूरा वाक़या सुनाता, कि पसंद है जनाब अब्बास का तज़किरा। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये अब्बास करबला के मैदान में क्या आलम है शुजात का। सिफ़ीन में जब माविया ने पानी बंद किया था तो यही अब्बास इमाम हुसैन के साथ गए थे और फ़ुरात पे कब्ज़ा कर लिया था और पानी लेकर आए थे, और लाने के बाद सबको सैराब किया गया था कूफियों को। सिफ़ीन में यही अब्बास गए थे पानी लेने के लिए। आज वही अब्बास, क्या आलम है आका मौला अब्बास का। आका अबुल फजल अब्बास किस आलम में, छोटे छोटे बच्चे अल आतश अल आतश, हाय प्यास हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये हाय प्यास की सदाएं एहसास करो मेरे मोमिनो चारे। हम हर जुमले को बयान नहीं कर सकते हैं, हर जुमले की तफसीर नहीं कर सकते। तुम बताओ, जब तुम हाय प्यास का जुमला आज सुनते हो ना, हमारी ज़बान से खताकार ज़बान से जुमला सुनते हो ना, तो हाय कर देते हो, और जब अब्बास सकीना की ज़बान से जुमला सुनते होंगे तो मेरे मौला के ऊपर क्या गुजरती होगी। अरे कभी रबाब कहलवाती होगी, जाके अब्बास से कह दो असगर गहवारे में तड़प रहा है। अरे कभी सकीना दामन को पकड़ती होगी, ए अम्मू प्यास मारे डालती है। अरे एक एक बीबी अपने बच्चे की फरमाए, अरे अब्बास तड़पते होंगे। मैं कहता हूँ अब्बास, यही वो मौका होगा जब आंखों से बहराल बरसता होगा, ए परवरदिगारा मुझे हुसैन से इजाजत दिलवा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाज़ादारान इमाम मज़लूम, आका अबुल फजल अब्बास के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या मेरे मौला का आलम होता होगा, मैं नहीं बयान कर सकता। मैं एक जुमला नहीं बयान कर सकता कि क्या होता होगा, क्या आलम होता होगा जब बच्चे। आप तो यही सब जानते हैं ना कि जनाबे अब्बास से सकीना कितनी मोहब्बत करती थी, कितनी मोहब्बत करती थी, कि जब आप अब्बास का अलम देखते हैं ना तो उस मोहब्बत की निशानी मश्क सकीना को भी देखते हैं, इतनी मोहब्बत करती थी है। अब आप बताइए कि जब बच्ची को प्यास लगती होगी तो बच्ची अपने बाबा के पास नहीं जाती होगी, वो जिसको चाहती है उसके पास जाती होगी। और जब बच्ची कहती होगी अम्मू प्यास हमको मारे डाल रही है, ए अम्मू प्यास हमें हिलाक के दे रही है, ए अम्मू थोड़ा पानी मिल जाए, तो आप बताइए मेरे मौला अब्बास के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या कैफियत होती होगी। लेकिन जनाब अब्बास, अल्लाह अकबर, क्या शुजात है, क्या अजमत है मेरे मौला अब्बास की, कि आका की अभी इजाज़त नहीं है लिहाजा कदम नहीं। हम तैश में आ जाते हैं, अपने वालिदैन की नाफरमानी कर देते हैं, कभी अपनी शुजात के सामने, कभी अपने गुस्से के सामने, कभी अपनी मर्ज़ी के सामने वालिदैन की नाफरमानी कर जाते हैं। लेकिन वो आका अबुल फजल अब्बास की अज़मत कि अभी आका का इरादा नहीं है, अभी आका की मर्ज़ी नहीं है, अभी आका की इजाज़त नहीं है। वरना सच बताओ, कासिम का लाशा देखना अब्बास के लिए क्या आसान था, और मोहम्मद के जनाजे देखना क्या कासिम के लिए आसान था, मुस्लिम के बच्चों के लाशे को देखना क्या अब्बास के लिए आसान था। अब्बास अज़ादारान इमाम मज़लूम बर्दाश्त नहीं करते। बस एक जुमला जनाब अब्बास का एक जुमला आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। वो वाक़या जो शिम्र का वाक़या है वो मैं छोड़ता हुआ, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, उस वाक़े के बाद कि जो शिम्र का वाक़या है कि शिम्र ने पैगाम कहलवाया जनाब अब्बास के लिए, ये सब जनाब अब्बास के पास आए। अब्बास चलो, सब घोड़े पे बैठे हुए खेमे के पीछे चले गए। उसके बाद हुसैन के इन चाहने वालों ने जनाब अब्बास को मुखातब किया, कहा अब्बास तुमको पता है कि तुम्हारी विलादत का, मेरे मौला अब्बास का सिर्फ एक जुमला है कि तुमको पता है कि ये तुम्हारी विलादत क्यों कर हुई है। कहा एक दिन
मौला ने अकील से कहा था कि ऐसे घराने में शादी हो जाए कि एक बेटा पैदा हो जो करबला में जान को निसार करे। आका अबुल फजल अब्बास नाफिजुल बसीरत, जिनको चौथे इमाम फरमा रहे हैं, उन्होंने जब अब्बास ने जुमला सुना एक दफा अंगड़ाई ली, रकाबे टूटी, कहा हे हबीब, हे मुस्लिम इब्ने औसजा, हे ज़ुहैर इब्ने क़ैन, तुम हमारी शुजाअत को ललकार रहे हो, एक हमें आका से इजाजत दिलवा दो, अभी सुबह नहीं होगी मैं जंग को फतह करके दारुल अमारा पे हुसैनी परचम लहरा दूंगा, हमारी गैरत को न ललकारो, बस मेरे मौला अब्बास ने यह जुमला का इजाजत मिल जाए, इजाजत मिल जाए। और फिर उसके बाद सबकी सर गर्दनें झुक गई थीं और यकीनी तौर के ऊपर आका अबुल फजल अब्बास की इबादत ही यही थी, इबादत ही यही थी कि वो बीबियों के क़ैमों की हिफाजत फरमा रहे हैं। जो बीबियाँ आज शब आशूर इत्मीनान से सो रही हैं, वही कल 11 मुहर्रम को कैसे जागेंगी। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, उस मंजिल की तरफ आ रहा हूँ कि जब एक दफ़ा मेरे मौला अब्बास सारी मंजिलों को देखते रहे, सारे मौक़े को देखते रहे, और वो वक्त भी आया कि अब इमाम हुसैन के सामने खड़े हो गए, सर को झुका दिया, आका अब दम घुट रहा है, आका इजाज़त दे दीजिए। सर को झुकाए हुए आका हुसैन के सामने आए। अज़ादारान इमाम हुसैन के इस जुमले को सुनिएगा, इमाम हुसैन के इस जुमले को सुनिएगा तो फिर मोहब्बत का अंदाज़ा होगा। मैंने कहानी शहज़ादे अली अकबर से मुताल्लिक़ जुमला, जनाब कासिम से मुताल्लिक़ जुमला, आका अबुल फजल अब्बास से मुताल्लिक़ जुमला। जनाब इमाम हुसैन से जब कहा ना, आका मुझको मरने की इजाज़त दीजिए, अब दम घुट रहा है, अब सीने में दम घुट रहा, तो जनाब इमाम हुसैन ने क्या कहा, सर को बुलंद किया, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अज़ादारों, ये जुमला बराबर सुनते हैं, अरे क्या अब्बा इमाम को नहीं मालूम था अब लश्कर कहाँ, लेकिन चाहते थे मेरा भाई मुझसे जुदा ना हो, क्योंकि जब भाई भाई से जुदा हो जाता है तो कमर टूट जाती है। बस आका अबुल फजल अब्बास ने कहा, ए आका, अरे जहाँ लश्कर है वहीं लश्कर अलमदारी भी कर लूँगा। इसी असना एक दफ़ा हवा के दोष पे बच्चों की आवाज़ आई, अल अताश अल अताश, हाय प्यास हाय प्यास। बस जैसे ही ये जुमला सुना, हुसैन ने कहा, अब्बास जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुमने कोई आवाज़ सुनी, कहा बच्चे प्यास प्यास का नारा बुलंद कर रहे, कहा जाओ जाने से पहले बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम कर दो। बस अब्बास को इजाज़त मिल गई, अब्बास उठे, खेमे के दर पे आए, एक जुमला कहा, एक जुमला कहा, और वो जुमला जनाब ज़ैनब के कान तक भी पहुँचा, शहज़ादी सकीना के भी कान तक पहुँचा, लेकिन जनाब ज़ैनब के कानों तक जब पहुँचा, ज़ैनब का दिल बैठ गया। बस जनाब ज़ैनब का दिल बैठा। क्या मंजिल थी, क्या अज़मत थी। शहज़ादी आवाज़ दी, सकीना अपनी मश्क लाओ। जैसे ये जुमला सुना, सकीना अपनी मश्क लाओ, फ़ौरन जनाब सकीना मश्क लेके हाजिर हो गई। जनाब ज़ैनब ने सुना अब्बास पानी लेने जा रहे हैं, बुलाया अब्बास को, अब्बास तुम कहाँ जा रहे हो, मैदान में जा रहे हो। कहा नहीं शहज़ादी, पानी लेने जा रहा हूँ, पानी लेने जा रहा हूँ। कहा अब्बास तुम जाओ पानी लेने, हम तुमको रोकेंगे नहीं, लेकिन एक दकीका हमारे पास बैठ जाओ, तुमको एक वाक़या सुनाती हूँ। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब ज़ैनब अब्बास को अपने पास बिठाती हैं, शहज़ादी के सामने बैठे हुए सर को झुकाए हुए। बीबी कहती हैं अब्बास से कि अब्बास एक वाक़या तुमको सुना रही हूँ, वो वाक़या सुन लो फिर तुम जाओ। वाक़या क्या था? कहा भैया अब्बास, हम एक दिन बाबा के जानू पर बैठे हुए थे, बाबा के जानू पर बैठे थे, बाबा ने हमारे दोष पे से चादर को हटाया, बोसे लेने लगे। जब बाबा ने बोसे लेना शुरू किए तो मैंने कहा बाबा ये मेरे बाजुओं के बोसे क्यों ले रहे? कहा ज़ैनब इसमें रस्सी बंधेगी, रसन बंधेगी। जैसे ही बाबा ने ये कहा बात खत्म हो गई। उसके बाद सोचा करती थी कि जिसके 18 भाई हो और अब्बास जैसा भाई हो
अरे किसके मजार जो ज़ैनब के बाजुओं में रसल बांधे। ए भैया जाओ, खुदा हाफिज़। अरे ज़ैनब को लगता है अब वो वक्त करीब आ गया कि जब ज़ैनब के बाजुओं में रसल बंधेगी, दयार बदयार फिर आया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अब्बास इस तरीके से उठे। कैसे उठे, क्यों कर उठे? उठे और उठने के बाद बाहर निकले। अलम में मश्क सकीना बंधी हुई है। जनाब इमाम हुसैन ने देखा अब्बास मश्क बांधे हुए लिए हुए आ गए हैं। एक दफ़ा इमाम हुसैन ने रोका, अलम का फरेरा खोला। कौन सा अलम था? ये अलम वो था जो मौलाए कायनात के हाथों में रहा करता था। इस पे लिखा था नस्रुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब। एक दफ़ा इमाम ने उस पर उंगली फेर दी। उंगली फेर के लिखना शुरू किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाओ अब्बास जाओ, खुदा हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जैसे ही अब्बास मैदान की तरफ चले, फुरात पे हमला किया। अशकिया भागे, जालिमों में कोहराम मच गया। पिसरे साथ चिल्लाया, अरे एक कतरा पानी भी क़याम हुसैनी तक न पहुंचे। एक दफा तीर अंदाजों को हुक्म दिया, अरे तीरों की बारिश करो। लेकिन ये अली का शेर, अरे क्या बहादुरी से जंग कर रहे। अरे हजारों की तादाद में दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। अरे लाशें के ढेर लग गए। आका अब्बास बड़ी बहादुरी से जंग कर रहे हैं। बस ये तो आप बराबर मजलिसों में सुनते हैं। अब चंद जुमले जो मेरे अपने फिक्र के जुमले हैं। वो जुमले क्या हैं कि जैसे ही ये इत्तला क़याम हुसैनी में गूंजी होगी कि सकीना के चचा पानी लेने गए हैं, सकीना से मश्क लेकर गए हैं, चचा अब्बास पानी लेने गए हैं। बस जैसे ही ये खबर क़याम हुसैनी में गश्त की होगी, क्या मंजर रहा होगा। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, मेरी कोताही निगाह कि मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। मेरा दिल ये कहता है सब छोटे छोटे बच्चे सकीना के पास आके जमा हो गए होंगे और शहजादी से कहा होगा, बीबी आपके अम्मू पानी लेने गए हैं, आप हमको पानी दीजिएगा, हमको भी पानी दीजिएगा, हमको पानी दीजिएगा। मेरा दिल ये कहता है कि शहजादी सकीना ने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया होगा। अगर कोई प्यास से रोता भी होगा तो उसको भी चुप कराती होंगी, तुम रोते क्यों? मेरा चचा अब्बास पानी लेने गया है, मेरा चचा जो मुझसे वादा करता है उसको वफा करता है, मेरा चचा भी पानी लेके आएगा, सबको पानी पिलाएगा। ये क़याम हुसैनी का मंजर होगा। वह आकाबुल फजल अब्बास जंग कर रहे हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं कि किस तरीके से अलम बढ़ रहा है। हाँ अज़ादारों, रावी कहता है कि मैंने देखा कि जब अब्बास जंग कर रहे थे और पानी भर चुके फुरात पे, तो उसके बाद अब मश्क सकीना को लेकर बढ़े। एक शख्स ने ऐसे छुप कर हमला किया। अज़ादारों बस मजलिस में ख़त्म कर, एक शख्स ने छुप कर हमला किया, अब्बास का दाहिना बाजू कटा। अब्बास ने कहा तुम दाहिना क्या, अगर बायां बाजू भी काट दो तब भी मैं इस मश्क को जाकर क़याम तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अज़ादारों दूसरे शख्स ने छुप कर वार किया, बायां बाजू भी कटा, एक तीर चला, मश्क सकीना पे लगा, मश्क सकीना से पानी बहा। अब जो पानी बहा मेरे मौला अब्बास की आस टूट गई। अब अब्बास तड़प गए, अरे जिसके लिए सब कुछ कहा, बस अज़ादारों बड़ा गजब हो गया। अरे गुर्ज़े आली पड़ा अब्बास के सर के ऊपर। अब्बास ज़ीन पे संभल न सके, अरे जमीन की तरफ चले। बस जनाबे अब्बास ज़ीन की तरफ से ज़मीन की तरफ चले। मैं दो चार जुमले अभी पढ़ूंगा ना अज़ादारान मामूम, दो चार जुमले पढ़ूंगा, उसके बाद मजलिस मुकम्मल करूंगा। मुझे जनाब उम्मुल बनीन को भी तो पुरसा देना है ना। 4 बेटे थे, 4 बेटे, जनाब उम्मुल बनीन 4 बेटे थे। अज़ादारों उम्मुल बनीन इसके माने आप जानते हैं क्या है? उम्मुल बनीन इसका मतलब पता है आपको क्या है? उम्मुल बनीन यानी बेटों की अम्मा, बेटों की अम्मा। बस एक जुमला मुसीबत के लिए काफ़ी है।
जब मदीने में वाक़े करबला के बाद कोई उम्मुल बनीन को उम्मुल बनीन कहता था तो बीबी तड़प जाती थी, अरे मेरे चारों बेटे करबला में शहीद हो गए, अब जब बेटे मेरे हैं नहीं तो मैं बेटों की माँ कैसे। रोज बकी जाके बेटों का मातम करती थी। अल्लाह अकबर। जनाब उम्मुल बनीन का क्या मर्तबा है, क्या आज़मत है। बस अज़ादारान मालूम, इमाम हुसैन जैसे ही देखा अलम झुक चुका है, आका अबुल फजल अब्बास ज़ीन से ज़मीन की तरफ आ चुके हैं। अब मेरे मौला अब्बास ने हमसे सारे ज़ाकिरों से ये बात कही है, कहा देखो जब भी मुसीबत पढ़ना मेरी मुसीबत को बयान ज़रूर कर देना। अज़ादारो, बराबर आप लोग ज़ाकिरों की ज़बान से सुनते हैं ना कि आका अब्बास ने ये नसीहत की है कि देखो हमारी एक मुसीबत ख़ास को बयान कर देना, मुसीबत ख़ास। अज़ादारो, अगर आका अबुल फजल अब्बास शुजा ने अपनी मुसीबत के लिए हमसे कहा है तो अब एहसास कीजिए कि कितनी अजियत मेरे मौला को हुई कि उन्होंने अपनी इस मुसीबत को ज़ाकिरों से पढ़वा रहे। बस अज़ादारा नहीं मज़लूम, एक मसला, जब एक शख्स है उसको आप धक्का दीजिए या गिराइए, गिरने लगता है तो अपने हाथों का सहारा ले लेता है। मुसीबत का एहसास दिलवा रहा हूं आपको, तो मेरे मौला ने कहा है ना मेरी मुसीबत को समझो तो गिराइएगा, वो हाथों का सहारा ले लेगा अपने, तो उसके तकलीफ कम होगी, चोट कम लगेगी। लेकिन एक शख्स के हाथों को बांध दीजिए और उसके बाद उसको धक्का दीजिए, वो बेसाख्ता गिर जाएगा, कितनी अजियत होगी। अज़ादारो एहसास करो, अरे जो भी मौला ने कहा कि जो भी सवार घोड़े से गिरा, अरे उसके दोनों हाथ मौजूद थे, हाथों का सहारा ले लेता। मेरे मौला अब्बा जब ज़ीन से ज़मीन पे चले, हाथ दोनों कट गए, क्या आलम हुआ होगा, क्या मुसीबत आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब अब्बास क्या मुसीबत का आलम है। दो चार जुमले, कोई दकीका मैं नहीं छोड़ूंगा कि मसाइब में कमी हो जाए। मैं नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूंगा, आज 8वीं मुहर्रम हो गई है, आज आका अबुल फजल अब्बास का मातम करना है, आज उनके अलम की बरामदगी हर जगह होना है, आज मातम कर लीजिएगा, आज आका के ऊपर आंसू बहा लीजिएगा। मेरे मौला ने इस नुसरत के लिए अपने दोनों हाथों को कटा दिया। बस अज़ादारो, इमाम हुसैन चले। मासूम ने फरमाया ना कि जब किसी भाई का भाई मर जाता है ना तो कमर टूट जाती है। अब आका हुसैन का भाई चला गया, कमर को पकड़े हुए, कमर टूट गई, अब कमर को पकड़े हुए आप आते हैं अब्बास के सराहने, अब्बास के सर को जानू पे रखते हैं। आका अबुल फजल अब्बास अपने सर को भी ज़मीन में रखते हैं। फिर आप जानू पे, अब्बास तुम सर क्यों हटा रहे हो? आका मैं उस वक्त को देख रहा हूँ कि जब मेरा सर तो आपके जानू पे होगा, लेकिन जब आप ज़ीन से गिरिएगा तो आपका सर किसके जानू पे होगा। यह बातें ख़त्म हुई। एक दफ़ा आका अबुल फजल अब्बास इमाम हुसैन से कहते हैं, आका मेरी एक तमन्ना है, वो आखिरी, उसको पूरा कर दीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं क्या है अब्बास, जल्दी बताओ। अब्बास कहते हैं, आका जब पैदा हुआ था उस वक़्त तक अपनी आँखों के नहीं खोला जब तक आपका चेहरा मुबारक हमारे सामने नहीं आया। जब आपका चेहरा मुबारक मेरे सामने आया तब मैंने अपनी आँखों को खोला। उसके बाद फरमाते हैं इमाम हुसैन की, क्या बात है जो तुमको हमें देखने से रोक रही है? कहा मौला आँख पे तीर लगा था, तीर निकाल दिया है, खून जमा है, खून को साफ़ कर दीजिए, हम आपकी ज़ियारत कर ले। इमाम हुसैन ने खून को साफ़ किया। आका अबुल फजल अब्बास ने आका के चेहरे को देखा। उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं, अब्बास मेरी एक तमन्ना पूरी कर दो, अब्बास एक तमन्ना मेरी पूरी कर दो। अब जनाब अब्बास तड़प गए, कहा आका जल्दी बताइए, कहीं ऐसा ना हो मेरी रूह निकल जाए, जल्दी बताइए। कहा अब्बास पूरी जिंदगी तुमने मुझको आका कहा, एक दफ़ा भैया कह के पुकारो, एक दफ़ा भैया कह के पुकारो। अरे माँ ने मना किया था, हुसैन आका है, भाई न कहना। अब्बास ने मदीने का रुख किया। ए अम्मा तुमने मना किया था, मैंने कभी भी आका नहीं कहा। ए अम्मा हुक्म इमाम है, अब्बास ने भैया कहा। बस मजलिस मुकम्मल कर दी मैंने। इधर रूह निकली और उधर
उधर जनाब अबुल फजल अब्बास दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम हुसैन ने अलम को उठाया, अलम को लेकर चले। इधर सब मुंतज़िर हैं कि अब्बास दिखाई तो दे नहीं रहे थे, वो अलम है, वो अलम है, वो अब्बास हैं। बस अज़ादारों हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, एक जुमले पे मजलिस ख़त्म हो जाएगी, मौला अब्बास का मातम कर लीजिएगा। अज़ादारों अब तो मुसीबत है ना, इस साल इस मरज़ की वजह से मातम भी दिल खोल के नहीं हो पा रहा है, अलम भी मौला का नहीं उठ पा रहा है। बस एक जुमला है, रो के पुरसा दे दीजिएगा, इमाम ज़माना को पुरसा दीजिएगा, शहजादी फातिमा ज़हरा को पुरसा दीजिएगा, जनाब उम्मुल बनीन को पुरसा, सबको पुरसा दे दीजिएगा। उधर से देखा अलम आ रहा है, शहजादी सकीना कहती है बच्चों देखो मेरा चचा आ रहा है, बच्चों देखो मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, बच्चों देखो मेरा चचा। अज़ादारो बड़ा गज़ब हो गया, अब जो दिगाह पड़ी तो क्या देखा, अलम तो आ गया, अलमदार ना आया। सकीना ने चीख मारी, ए बाबा मेरा चचा कहाँ है? गए सकीना फरात के किनारे बाजू कटा के सो।